Welcome to Adishi Publications. Hello, my dear learners. Welcome back to your English class. So, in this class, we are covering the last chapter of your English book. That is chapter number 14, and it is about trees. किसके बारे में होने वाला है? पेड़ों के बारे में. बिल्कुल सही. So, as we know, पेड़ बहुत important होते हैं. बिल्कुल बहुत सारी चीजें हमें पेड़ों से मिलती है and everything, सब कुछ. तो आइए देखते हैं क्या होने वाला है ये चैप्टर, क्या जानने वाले हम पेड़ों के बारे में. Let's see. So, before starting it, we have to see trees give us shade, fresh air, fruits and flowers. बिल्कुल trees हमें बहुत सारी चीजें देते हैं. Let's read a poem that reminds us why trees are our green friends. और आइए देखते हैं trees हमारे green friends क्यों होते हैं, trees हमें क्या क्या चीजें देते हैं, trees को क्यों कहते हैं कि पेड़ उगाओ. चलिए let's see. सबसे पहले trees are the kindest things I know. सबसे kind होते हैं ये. बिल्कुल. They do not harm, they simply grow. वो हमें harm नहीं करते, वो सिर्फ simply grow करते हैं. They do not harm, they simply grow. वो बस उगते हैं, वो हमें कोई harm नहीं पहुंचाते. बिल्कुल. And spread our shade for sleepy cows. और ये हमें shade देते हैं, छाया देते हैं जो काउ सो रही है. एंड गैदर्स बर्ड्स अमंग देयर बॉट्स. और बर्ड्स का यहाँ पे इनका घर होता है. बिल्कुल ट्रीज पे बर्ड्स रहते हैं, हमें शेड देते हैं, हमें हवा देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, सब कुछ तो देते हैं, हमसे कुछ नहीं लेते. सो दे गिव अस फ्रूट्स इन लीव्स अबव. वो हमें फ्रूट्स देते हैं. एंड वुड टू मेक आवर हाउसेस ऑफ. और लकड़ियां भी देते हैं जिससे हमारा घर बनता है. एंड लीव्स टू बर्न आर हेलोइन. लीव्स भी हमें मिलती है यहाँ से. नेक्स्ट उसके बाद एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन. और बर्ड्स भी खिलते हैं नए नए. बिल्कुल. देन उसके बाद दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगिन टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन. और ये सबसे पहले होते हैं जो सूरज की किरण ले पाते हैं, क्योंकि हम तो सो रहे होते हैं. बर्ड्स ही होते हैं जिन पे सबसे पहले आपके ट्रीज ही होते हैं जिन पे सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती हैं. दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट. और वो सबसे लास्ट होते हैं जो लाइट को होल्ड करके रखते हैं. व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट. और जब इवनिंग से रात होती है तो वो सबसे लास्ट में होते हैं, जिनमें मतलब सूरज की किरणें भी ट्रीज पे सबसे पहले पड़ती है और सबसे लास्ट में जाती भी उन्हीं से ही है. फिर उसके बाद क्या लिखा है. And when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby of a sleepy children's long ago. और जब क्या होता है, जब सूरज ऊपर आ जाता है, मतलब चंद्रमा ऊपर आ जाता है, स्काई में फ्लोट करने लगता है, तब चिल्ड्रंस का क्या टाइम हो जाता है, स्लीपी वाला टाइम हो जाता है. ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो. जो पेड़ होते हैं वो सबसे काइंड होते हैं जो मुझे पता है. कि इतनी सारी चीजें देने के बाद भी वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते. ठीक है. सो ये था आपका चैप्टर नंबर 14. समझ में आया, क्लियर हुआ. बस यही थी आपकी क्लास एंड दिस बुक इज ओवर. तो हमने आपकी जितनी चैप्टर्स थे आपकी बुक में वो सारे कवर किए. होप सो आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से समझ में आए होंगे. चलिए फिर बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लासेस में. तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे. बाय बाय.